गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा के परम स्नेह और सानिध्यता के कारण ही आज स्वयं स्वरूप भगवान के श्रीमुख से एक एक शब्द निकले हुए शिव पुराण की कथा का आज सप्तम दिवस है। और मानो इन 7 दिनों में भगवान ने स्वयं साथ में रह करके इस कथा का वाणी के माध्यम से हमें श्रवण कराया हो। स्वयं इस कथा को करने वाले भी भगवान हैं और श्रवण कराने वाले यानी कि कथा को बोलने वाले भी भगवान हैं और कथा को सुनने वाले भी भगवान। अपने ही मुख से भगवान इस कथा को बोल रहे हैं और अपने ही कर्ण के माध्यम से स्वयं शिव और शक्ति इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि आपको इस कथा का आनंद जब तक स्वयं भगवान इस कथा का रस नहीं लेंगे तब तक आप इस कथा का आनंद नहीं ले सकते। YouTube के माध्यम से और साक्षात स्वरूप से विराजित यहां पर जो भक्त हैं भगवान के, वो इसका आनंद लगातार ले रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग YouTube के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं वे इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा के लिए भेजें, ताकि आपको परम पुण्य की प्राप्ति हो। कथा स्वयं सुनना तो पुण्य है ही, और उस कथा का 10 गुना पुण्य यदि आपको लेना है तो आप इस कथा को किसी दूसरे को सुनवा दो। जब ये कथा कोई दूसरा सुनेगा तो उसके हृदय में जो बीज भक्ति का पड़ा हुआ है वो भक्ति के बीज के अंदर ये कथा खाद पाने का कार्य करेगी और वो बीज अंकुरित हो जाएगा। यदि वो अंकुरित हो गया बीज तो आप ये यकीन मानिएगा कि आपको उस कथा जो आपने दूसरे को सुनवाई है उसका परम फल प्राप्त होगा। भगवान से आपकी निकटता और बढ़ जाएगी। इसलिए इस कथा का स्वयं आनंद लें और दूसरों को भी आनंद दिलाएं। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। कल की कथा के प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने सभी 7 बारों की रचना की है और 7 बार सभी देवताओं के लिए अलग अलग भगवान ने दे दिए हैं कि कौन सा बार किसको दिया जाएगा। एक चीज और भी है, इस शिव पुराण की कथा के माध्यम से, चूंकि साक्षात भगवान शिव हैं ये, आप 100% में 0.1% भी कम नहीं करिएगा। पूरे के पूरे 100% जो व्यक्ति भगवान की इस शिव पुराण की कथा का अनुसरण करते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्ण के माध्यम से अपने जीवन में यदि उसका उपयोग करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा
कि किसी भी प्रकार का कोई ग्रह, नक्षत्र, राशियां, खराब फल, खराब काल, रोग, कोई भी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि भगवान के इस शिव पुराण के अंदर संजीवन है। ये संजीवन बूटी है। हनुमान जी ने लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। तो ये भगवान का संजीवनी बूटी का ये संजीवन पर्वत है। सभी प्रकार के रोगों का इलाज भगवान के शिव पुराण के अंदर है। कुंडली या ग्रह कोई दोष है तो इस शिव पुराण के अंदर है। किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म यदि आपसे हो गया है तो भगवान ने शिव पुराण के अंदर उसका निवारण दिया। परिवार में यदि पितृ नाराज हो गए हैं तो पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, ये शिव पुराण के अंदर है। दान, धन, धान्य, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सभी प्रकार की चीजें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मानो जैसे भगवान ने इस शिव पुराण के माध्यम से हमें सभी कुछ दे दिया। भगवान ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, बस केवल और केवल देरी है तो वो है हमें करने की। हम उन चीजों का यदि अनुसरण कर लें, उनको यदि पढ़ करके भगवान की एक एक लाइन को पत्थर की लकीर मान करके अपने जीवन के अंदर साध लें, तो कोई भी चीज इस संसार के अंदर दुर्लभ नहीं। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो ये पक्का यकीन माने 100% अपने हृदय के अंदर, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो शिव पुराण के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से 3 दिन तक, बस केवल तीसरे का चौथा दिन नहीं होगा, केवल 3 दिन तक यदि इस शिव पुराण के माध्यम से बताया हुआ श्रद्धा पूर्वक भगवान के श्री चरण कमल में यदि वो जो भगवान ने उपाय बताया है इसमें उस उपाय को कर लेता है तो चौथा दिन नहीं लगेगा। इतना सरल उपाय भगवान ने इसमें बताया है, क्योंकि आजकल के इस फास्ट युग में हम अपने जो दुखों का निवारण है वो खोजते हैं दुनिया में कि कोई दूसरा कर दे। पैसा हमारे पास है और उस पैसे से कोई हमारा काम दूसरा कर दे। अब तो लोग पूजा में भी बैठने को तैयार नहीं है। लोग अब कहते हैं कि पंडित जी ये लो 10,000 रुपए यार, तुम पूजा कर देना। तो जब सब कुछ काम आपने दूसरे पे छोड़ रखा है तो दूसरा तो अपनी प्रकार से करेगा। आपके मन के अंदर केवल और केवल एक चीज उत्पन्न हुई कि इन्हें पैसे दे दो, ये हमारा काम कर देंगे। परंतु वो श्रद्धा और वो भाव वो प्रकट नहीं हो पाया उस चीज से। यदि आपने श्रद्धा और भाव से भगवान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाई है, भगवान से यदि सच्चे मन से आपने कहा है और उनकी बातों का अनुसरण किया है, तो संसार के अंदर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। तो कल की कथा में प्रसंग भगवान की कृपा आपने देखी कि भगवान ने किस प्रकार से 7 बारों की रचना की है और स्वयं कहा है कि जो जिस बार पर पूजन करेगा तो सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र शांत होंगे, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और भगवान शिव ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की पद्धति बताई। उन देवताओं के मंत्रों का जप का ये पहला प्रकार है, जिसके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उसकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। यदि आप 5 प्रकार से भगवान ने पूजन को बताया गया है। पहला प्रकार है हवन करना, दूसरा दान करना, तीसरा दान तप करना और वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना को करके 5 प्रकार से उसका पूजन करना। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आराध्य अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के
रोगों और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को आंखों से संबंधित समस्या है और कुष्ठ रोग की समस्या है, वे लोग भगवान सूर्य की उपासना करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन व्यक्ति को करना चाहिए। जैसा जिसका रोग, उतने ही दिन की उसको साधना करनी। 1 दिन से लेकर के 1 मास, 1 वर्ष और 3 वर्ष तक लगातार ऐसा करना चाहिए। तो नेत्रों से संबंधित रोग और कुष्ठ रोग की शांति होती है। उसके पश्चात यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एक जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए जप करना चाहिए, सूर्य देव फल देते हैं। और अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा को सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। लक्ष्मी जी की पूजा सोमवार के दिन। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए जगदम्बा काली की पूजा को करना चाहिए तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन को करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सटरस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान है। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। जिन लोगों की अल्प आयु, अल्प मृत्यु का भय रहता है उन्हें सदैव, वे लोग शनिवार वाले दिन अपमृत्यु के निवारण को करें। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। भगवान शिव, रुद्र आदि की पूजन को करें। तिल से हवन करें। दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि के फल का भागी होगा। इस प्रकार से भगवान ने शिव पुराण के माध्यम से विधि बताई है कि किस प्रकार हम अपने इस संसार के अंदर रहते हुए अपने जीवन को कैसे सुखमय कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों से। देवताओं के नित्य पूजन में विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में, रवि आदि वारों में तिथि और नक्षत्रों का योग होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य आदि फल को प्रदान करने वाले हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार तारतम्य का क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि का फल देते। भगवान शिव सबसे, चाहे कितने भी जटिल से जटिल रोग हों, जटिल से जटिल रोगों का निवारण करने वाले, उनको दूर कर देने वाले हैं। अगर किसी के पास कोई भी साधन नहीं है, जैसे ये सब कुछ बताया जा रहा है, तो वो केवल और केवल भगवान की कथा को ही सुन ले। अगर भगवान की कथा जो है वो संजीवन है, ये भगवान की शिव पुराण की कथा संजीवनी बूटी है। ये बूटी अमृत है। ये अमृत वचन जो आपके कर्ण में जा रहे हैं और इस कर्ण के माध्यम से हृदय के अंदर अमृत के रूप में जो स्थापित हो जाएंगे। कोई भी रोग यदि आपके ऊपर हमला करेगा तो ये अमृत की बूंदें निकल करके उसे संतुष्ट कर देंगे। इसलिए केवल आधार भगवान के नाम का रखना चाहिए, भगवान से प्रेम, उनसे प्रीति का
उनसे श्री चरण कमल में उनसे प्रीति का रखना चाहिए। और जो इसमें उपाय बताए गए हैं, वो उपाय जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान होते हैं, अन्यत्र इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए ये उपाय हैं। वे अपने मन को साध करके, भगवान में श्रद्धा करके इन उपायों को यदि करते हैं तो जीवन उनका सुखमय हो जाता है और भगवान के श्री चरण कमल में उनकी प्रीति और बढ़ जाती है, श्रद्धा और भाव बढ़ जाता है। इसलिए ये भगवान ने इसके अंदर उपाय बताए हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्योष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि देवताओं यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक दिन बता दिया है, उस दिन के अनुसार ही हम पूजा करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजन करने वाले हैं वे तो प्रतिदिन पूजन करें। जिनको विशेष फल की प्राप्ति करनी है या अपने कोई रोग का नाश करना है या कोई कष्ट दूर करना है, वे किसी दिन या बार में अपने कष्ट के निवारण के लिए उसको विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उपाय बताए हैं। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आपने इस अध्याय को पढ़ा है और सुना है, उस अध्याय को पढ़ने और सुनने से केवल देव यज्ञ की प्राप्ति होती है। और जो यहां से भगवान की इस कथा को जिसने सुना है, मेरे भगवान भूत भावन भोलेनाथ महामृत्युंजय के श्री चरण कमल में प्रार्थना है कि प्रभु ऐसी हमारी श्रद्धा है, इस श्रद्धा को सभी भक्तों के हृदय में जागृत करो और सभी संपूर्ण संसार जो इस कथा को सुने उन सभी को निरोगी और स्वस्थ बना दो और सभी स्वस्थ और निरोगी होकर प्रसन्न चित्त होकर रात दिन केवल और केवल जगदम्बा के और आपके उत्सवों में लगे रहें, आपके कार्यों को करते रहें। इसी प्रकार से भगवान सबको प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त कर। यही भगवान के श्री चरण कमल में हमारी प्रार्थना। देश काल पात्र और दान आदि का विचार किस प्रकार से, अगले प्रसंग में हमें पात्र और दान का विचार किस प्रकार से करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करिए। सूत जी बोले कि महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहां बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देगा। इसलिए ये कहा गया है कि घर के अंदर तुलसा जी अवश्य होनी चाहिए। सभी सनातन धर्म के लोगों के यहां तुलसा जी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस भूमि पर तुलसा जी हैं वो भूमि और उसके पास का वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि देवताओं का स्वयं ही उस जगह पर निवास हो जाता है। और देवता और शुद्ध वातावरण जब प्रकट हो जाते हैं तो हमारा मन स्वयं ही भक्ति के अंदर लगने लगता है। अपनी भक्ति को प्रबल करने के लिए, उसका फल 10 गुना लेने के लिए हमारे घर में अवश्य तुलसा जी होनी चाहिए और उनका पूजन भी होना चाहिए। इसलिए देवालय भी 10 गुना महत्व रखते हैं। तीर्थ की भूमि हो वो 10 गुना श्रेष्ठ है, नदी का किनारा हो। ये जो सारी स्थान आपको बताए जा रहे हैं ये भगवान के, आप जैसे किसी भी स्थान पर आप, आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि लोग जा रहे हैं तो उन्होंने पर्यटन स्थल बना दिया है। जैसे कहीं भी भगवान के तीर्थ स्थान में चले गए या किसी भी गंगा जी के पास चले गए तो गंगा जी में थोड़ी देर खेले और उसके बाद जो है स्नान करने के बाद, कपड़े बदलने के बाद
बस अपने चल दिए बाजार में। हमने कहा यहाँ हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार से विशेष विशेष चीज़ें खरीदनी है, तो पहले हम पूरा बाजार कर लें, फिर खा लिया पी लिया, पेट भर लिया, फिर खाली कर लिया, थोड़ी देर में घूम घाम गए, फिर खा लिया। तो इस प्रकार से लोग अपने समय को केवल पर्यटन स्थल बना करके तीर्थ स्थानों में जाते हैं। वहां पर केवल आजकल लोगों से कह दो ना, बोले अरे बड़ा मजा आया यार, हम वहां गए, बहुत मजा आया। लेकिन मजा आने के लिए आपने वहां से अर्जित क्या किया? क्या अर्जित करके आए आप वहां पर? क्या वाकई में उस पवित्र जगह से, उस पुण्य जगह से आपने क्या अर्जित किया? क्योंकि जिनके आप दर्शन करने के लिए गए थे वो तो आपके हृदय में, जो वो तो आपके हृदय में स्थापित है, वो तो कहीं दूर थे ही नहीं। बट लेकिन जहां पर आप गए थे वहां पर करोड़ों ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने उस स्थान पर तपस्या की। भगवान से श्री चरण कमल से निकलने वाली गंगा उस स्थान से बह करके आती है। उस स्थान से पवित्र अन्यत्र कोई स्थान नहीं है। यदि आप उस स्थान पर जाकर के 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जैसी आपकी क्षमता हो, क्या आपने वहां बैठ करके भगवान का नाम स्मरण या भजन किया? क्या कीर्तन किया? क्योंकि हमने वहां पर अपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा घूमने में, फिरने में, आने में, जाने में, प्रकृति का नजारा लेने में पूरा समय निकाल दिया। क्या हमने जिनके लिए गए थे उनको समय दिया? नहीं दिया। अगर हमारे आध्यात्म को हमें मजबूत करना है, हमें वाकई में अपने भगवान से स्नेह है और वाकई में उनके श्री चरण कमल में हम श्रद्धा रखते हैं, तो आधे घंटे का समय हम अवश्य वहां पर निकाल करके अपने भगवान को उस स्थान पर जरूर याद करें। गंगा जी के तट के किनारे हैं तो गंगा जी के तट के किनारे बैठ करके अपने प्रभु को अवश्य याद करें, क्योंकि उस स्थान पर बैठ करके जप करने का और उस स्थान पर बैठ करके प्रभु के नाम को लेने का पुण्य और फल 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाता। आप यहां से वहां तक दर्शन करने के लिए गए, ये तो भगवान की इच्छा थी ही, पर भगवान ने आप उस इच्छा को किस प्रकार से और दृढ़ कर सकते हो, भगवान के लिए किस प्रकार से समर्पित हो सकते हो, ये भी तो हमें करना है। जब हम भगवान के पास, उनके निकट पहुंचे, तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि हम अपने प्रभु के किसी भी स्थान पर पहुंच करके थोड़ी देर का समय उनके जप का अवश्य निकालें, उनके लिए समय जरूर निकालें। क्योंकि हम सब कुछ छोड़ करके, जो यहां से सब कुछ छोड़ करके उनके पास गए हैं, तो फिर ये तो बनता ही। इसलिए इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, जो इस प्रकार का भगवान के पास बैठ करके इस प्रकार से भगवान को याद करते हैं, भगवान उनको 100% अपनी सानिध्यता प्रदान करते हैं। ऐसे ही बताया गया है, तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। जैसे गंगा, 7 जो नदियां हैं उनको सप्त गंगा कहते हैं। ये सप्त गंगा है गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया। समुद्र तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। जिस स्थान पर आप दर्शन करके आए हैं वो पर्वत शिखर कहलाता है। वो पर्वत शिखर समुद्र तट से भी 10 गुना को फल ज्यादा देने वाला है। यानी कि आप इस संसार की सबसे पवित्र स्थान पर पहुंच गए, जहां पर भूत भावन भगवान स्वयं उपस्थित है। मैंने जब हमारे यहाँ पे शिवम और महेश दोनों इस भगवान के इस अभी काल में केदारनाथ धाम घूमने गए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और एक वीडियो बनाई इन्होंने।
उस वीडियो के अंदर पीछे स्वयं भगवान का वहां पर प्रतिमा है, पीछे बने हुआ प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप उस प्रतिबिंब को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान जो है, आप वीडियो बना रहे हैं और पीछे भगवान आपके वीडियो में हैं, यानी कि भगवान आपके साथ है। स्वयं भूत भावन भोलेनाथ जो है वो पीछे ये दर्शन दे करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू देख। अभी यहां पर नहीं समझेगा, जब तू घर पर जाएगा तब इस बात का तुझे पछतावा होगा कि भोलेनाथ तो मेरे निकट थे वहां, कि मैं भोलेनाथ के इतने पास था। भोलेनाथ तो ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ मेरे सामने थे, लेकिन आज भी भोलेनाथ तुम्हारे पास हैं। उस समय भी भोलेनाथ तुम्हारे पास थे, बस केवल और केवल आपको याद करने की देर थी, उनको बुलाने की देर। वो कहीं दूर नहीं। भगवान इस कथा को बैठ करके स्वयं सुन रहे हैं, भगवान इस कथा को स्वयं सुना रहे हैं। इस बात का यकीन यदि आपके हृदय के अंदर है तो आप ये मानो कि इस कथा का जो फल है वो 1000 गुना बढ़ जाए। आपने ये सोच लिया कि इस कथा को जो है वो अन्यत्र कोई व्यक्ति अपने मुंह से सुना रहा है और हम हाड़ मांस के शरीर को लेकर के इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये सुनना आपके लिए व्यर्थ है। जब आपने ये सुन लिया कि स्वयं भगवान इस कथा को सुना रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस कथा को अन्यत्र कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। स्वयं भगवान ही इस कथा को सुना सकते हैं और स्वयं भगवान ही इस कथा को सुन सकते हैं। दूसरे में किसी में कोई क्षमता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता किसी के अंदर है ही नहीं। उनकी कोई भी चीज कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वो स्वयं ही उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं और स्वयं ही दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए इस सिद्ध पुराण के माध्यम से हमें जो जो चीजें हमारे जीवन के अंदर आती जा रही हैं, वो हमारे जीवन के अंदर घटित होने वाली सभी घटनाएं हैं। उन घटनाओं को अपने भोलेनाथ से जोड़ करके, उनके साथ रह करके, उनके चरण कमल से प्रेम बढ़ाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। किस प्रकार से हम उनसे प्रेम बढ़ा लें, उनके चरणों से प्रीति करें। ऐसे ही यहां तक देश का वर्णन हुआ है, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल को देने वाले होते हैं। ऐसा जानना चाहिए कि त्रेता युग में 3/4 फल मिलता है। अगर जो त्रेता में यज्ञ, दान आदि कर्म को करता है तो त्रेता में उसका 3/4 भाग रह जाता है, द्वापर में आधा ही रह जाता है, और कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति को समझना चाहिए। लेकिन वो भी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे कलयुग बीतता चला जाता है, वो 1/4 फल भी आधा रह जाता है उसका भी। इसीलिए तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरहि पारा। चक्रों में मत पड़ो। अगर तुम चक्रों में पड़ गए तो ये सब चक्कर में घूम जाओगे। ये सब काल क्षेत्र की माया, काल ने माया जाल रचाया। जन्म जन्म इनमें पचहारे, जन्म जन्म इनमें पचहारे। ये सब काल क्षेत्र की माया, सब काल क्षेत्र की माया है। इस काल क्षेत्र की माया में जो भगवान के भक्त होते हैं वो फंसते नहीं हैं। सर्वप्रथम केवल नाम स्मरण, भगवान के श्री चरण कमल से प्रीति, उनसे प्रेम और नाम का स्मरण हमें 24 घंटे करते रहना चाहिए, तो हम इन सभी चक्करों से बचे रहेंगे। भगवान का नाम हमें सबसे बचाए रहेगा। जब नाम लेना छोड़ दोगे तभी दुविधा है, और जब तक नाम लेते रहोगे संसार से बचे रहोगे, यहां के कष्टों से बचे रहोगे, सभी चीजों से बचे रहोगे। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल को देने वाला। संक्रांति के दिन किया हुआ कोई भी कार्य हो वो 10 गुना फल को देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना महत्व कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना ज्यादा है।
उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सभी दान पुण्य जो हैं वो संक्रांति के दिन का महत्व ज्यादा बताया गया है। मकर संक्रांति का इसमें विशेष महत्व है, सबसे ज्यादा मकर संक्रांति को दान का विशेष महत्व है और चंद्र ग्रहण पर किए हुए पुण्य का भी बहुत महत्व है। सूर्य ग्रहण सबसे उत्तम है और पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप अवश्य करें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो राहु रूपी विष से संयोग होता है सूर्य भगवान का, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग को प्रदान करने वाला है। इस समय पर जब सूर्य ग्रहण का समय हो उस समय पर विष की शांति के लिए स्नान दान और जप को करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी है होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। जब आपका जन्म नक्षत्र हो, जो व्यक्ति जिस जन्म नक्षत्र में पैदा हुआ हो और व्रत की पूर्ति के दिन का समय हो, सूर्य ग्रहण के समान ही उसको समझना चाहिए। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन। भगवान के जो निकट भगवान के भजन को करने वाले और महापुरुष संतों, भगवान के भक्त, इन सब की सानिध्यता यदि आपके पास है तो आपको ये बताया जा रहा है, यदि आप उनके संग को करते हैं तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते और संतों की कृपा के बगैर भगवान नहीं मिलते। जब संत कृपा करते हैं तो भगवान मिल जाते हैं और जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिल जाते हैं। जब भगवान की स्वयं की इच्छा होती है कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना है तो वो संत के रूप में आपको उनके दर्शन करा देते हैं और वो संत जब कृपा करते हैं तो भगवान के दर्शन कराते हैं। इसलिए महापुरुषों का संग और संतों का जो संग होता है वो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन होता है और तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति के पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिनमें 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग। वह दाता का पातक के त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है एवं इसलिए वह जैसे इस लोक गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती हैं, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ पर धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण एवं उद्धार कर सकता है। विद्वान पुरुष और भगवान के श्री चरण कमल में जो ध्यान लगाने वाला है, यदि वे ही आपको वचन सुनाते हैं और भगवान के श्री चरण कमल से स्नेह करने की बात करते हैं, तो जो पवित्र है वही दूसरों को पवित्र कर सकता है। जो भगवान से स्नेह करता है वही आपको स्नेह करना सिखा सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि उनका सदैव आपको सम्मान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। आजकल दान का जो सिस्टम है वो ये है, उनने देखा भैया क्या क्या चीज़ें हमारे घर में फालतू हैं, वो फालतू चीज़ें निकाल ली उनने भी, चलो आज ये सब दान कर दिया किसी ने।
ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, यदि किसी को अन्न की आवश्यकता है तो उसे अन्न का दान करना चाहिए, यदि किसी पर चप्पलें नहीं है तो उसको चप्पल का दान करना चाहिए, किसी पे हाथ डुलाने वाला पंखा नहीं है तो उसको पंखा दे देना चाहिए। अब पता लगा किसी पे खाने पीने को तो भरपूर है परंतु पैर में चप्पल नहीं है, आपने फिर से खाना पीना उसे और लाद दिया उसके ऊपर। तो चप्पल और जूते और कपड़े, शरीर पर वस्त्र नहीं है तो उनको उसी चीज का आपको दान करना चाहिए। तो जिस आपको इस चीज का महत्व समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से, किस व्यक्ति को कौन से दान का पात्र है, उसको वो चीज दान करनी चाहिए। यह ऐसा शिव पुराण के माध्यम से बताया गया है कि जबरदस्ती फालतू में दान करना, दूसरे को दे देना जो पात्र नहीं है उसका, वो भी आपके लिए किसी प्रकार का कोई फल देने वाला नहीं। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। कह रहे हैं कि आधा फल मिल जाएगा उसका, आपने अगर वैसे दे दिया तो। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल को देता है। आपके यहाँ कोई नौकर है, आपने नौकर को दे दिया दान तो वो 1/4 फल देगा, क्योंकि वो तो आपके यहाँ सेवा कर ही रहा है, आपसे धन ले ही रहा है, उसको आपने दे दिया तो वो 1/4 मिलेगा फल उसका। इसलिए विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान को करने वाला होगा। यानी कि जो ब्राह्मण गरीब हैं, वाकई में उनको दान आप दे सकते हैं, तो आप उन विप्र को, उन ब्राह्मणों को दान दीजिए। और वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग को देने वाला होता है। अगर कोई वेद वेत्ता ब्राह्मण है, पूजा पाठी ब्राह्मण, वेद वेत्ता ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं तो वो उस वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया हुआ दान आपको स्वर्ग आदि में, स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्ष तक दिव्य भोग को देने वाला होता है। यानी एक बार का दिया हुआ दान इस प्रकार के 10 वर्षों तक आपको भोग को देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ, गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। यानी कि जो भी गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन है उसका दानदाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम धन कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। यानी कि जो धन है वो भी शुद्ध, किस प्रकार का शुद्ध धन है, ये शिव पुराण के माध्यम से बताया गया है कि जैसे क्षत्रिय अपने धर्म से जो धन को कमा रहे हैं, वैश्य अपने से कमा रहे हैं, शूद्र अपने धर्म से कमा रहे हैं, और ब्राह्मणों को बताया गया है कि जो उनको शुद्ध दान के अंदर मिली हुई शुद्ध चीज है वो उस दान में से दान करें, तो उस दान में से दान की हुई वस्तु का और महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से धर्म की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां हैं उनके पास धन का साधन केवल उनके पिता और पति से मिला हुआ धन ही है। उनके वो भी द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, उस शुद्ध द्रव्य को भी दान के अंदर लगाना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा सूत जी कहते हैं। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक है। जो तिल का दान करते हैं जो लोग, वो बल को देने वाला और दीर्घायु को प्रदान करने वाला होता है। सोने का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला है तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि को कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य यानी कि धान का दान धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है।
चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है, लवण का दान षटरस भोजन की प्राप्ति कराता है, सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति को कराने वाला है। इस प्रकार से दान का महत्व बताया गया है कि अलग अलग वस्तु से किस प्रकार से पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी वस्तु किस प्रकार के दान से प्राप्त हो सकती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों जो शब्द आदि इस विषय हैं उनका दान किया जाए तो भोग की प्राप्ति कराते हैं। देखिए जो श्रवण, कुछ लोग क्या होते हैं मंदिरों के अंदर घंटे का दान करते हैं और कोई भी साउंड सिस्टम लगवा दिया कि कथा वगैरह होगी तो मंदिरों के अंदर उन्होंने साउंड सिस्टम लगा दिया या अच्छी व्यवस्था कर दी वहां बैठने की। तो ये जो श्रवण का दान है, यानी जो आपके माध्यम से जो लाखों लोग कथा को सुनेंगे, जैसे ये कथा जो है YouTube के माध्यम से जितने लोगों के पास भी पहुंच रही है वो लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो ये जीवन का सबसे बड़ा दान आप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दान है। और मैं तो यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास ये कथा जा रही है वो कथा को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे के लिए, शेयर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दान, क्योंकि श्रवण दान कर दिया आपने। ऐसा ही शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है। कोई भी वस्तु यदि आप ऐसी दे देते हैं किसी को और उससे श्रवण करने की, भगवान का नाम सुनने की जब क्षमता बढ़ जाती है तो उससे भी परम दान की प्राप्ति। मंदिरों के अंदर इसीलिए लोग इन चीजों का दान बताया गया है जिनके दोष होते हैं। देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेदों और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु एवं राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र, जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव तार्पण बुद्धि से जो भी दिया हुआ अथवा किया जाए वह दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वे अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर प्राण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी हो। पृथ्वी आदि में निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उसके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मासवार, तिथि एवं नक्षत्र योग में पूजा का विशेष फल तथा लिंग के वैधानिक स्वरूप का विवेचन, ये हम कल की कथा में हम सुनेंगे। और भगवान के इस कथा को बहुत ही प्रेम और स्नेह से आप सभी कथा को सुन रहे हैं। कल की कथा में देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि को बताया जाएगा कि किस प्रकार से देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि है, और विंध्येश्वर संहिता विश्राम की ओर बढ़ रही है। उसके बाद रुद्र संहिता प्रारंभ होगी, और कल की कथा में तो खैर विंध्येश्वर संहिता कल और परसों की विंध्येश्वर संहिता ही रहेंगी। उसके बाद रुद्र संहिता में हम पहुंचेंगे जहां पर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। पहले भगवान की पूजा और दान ज्ञान, इस प्रकार की जो कथा है भगवान का, उसके अंदर हमने यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और इस कथा को आप शिवम मिश्रा हैस भक्ति रस पर
यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं। आपके लाइक, कमेंट सब प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा को निरंतर सुनते रहिए, देखते रहिए, आनंद लेते रहिए भगवान की भक्ति का। बहुत प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे यहाँ पर। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। तीन लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। तुमको औंगड़ दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी बैणी बांधे गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। राध समुद्र करुण गायत्री का तुम्हें आवाज गए। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते बोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। बारे उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमणी विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। नी संतानों को संताने निर्धन के भंडार मांग रहे वरदान। आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाश शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। शंकर शंभु हरे हरे। शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर धन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। ओलो हर 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 महादेव शंभु कैलाशपति।